जय सतगुरु स्वामी महाराज जी को विश्वास। आज दिन फिर गुरु की महिमा को वर्णन करेंगे, क्योंकि जो चार वर्ण हमने सदगुरु ने प्रकाश में दिया, तो चार वर्ण में धनमान विद्यमान की बहुत बड़ी भूमिका है पृथ्वी पर। सबसे श्रेष्ठ तो संत हैं, लेकिन इसमें इन लोगों की भूमिका बहुत। लेकिन अगर धनमान विद्यमान अपने कर्म पर आधारित हैं, तो उनकी भक्ति चालू रहती है, उनकी पूजा हमेशा होती रहती है, उनका कर्मों में हर ईश्वर का भक्ति जारी रहता है। अगर क्योंकि ईसा मसीह जी ने कहे हैं कि देखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो जो व्यक्ति धनवान होगा, अगर अगर धनवान का कर्म कर रहा है तो उसकी भक्ति हो रही है। अगर धनवान सोचे कि धन भी हमारे पास पूरा भरा रहे और ईश्वर को हम प्राप्त कर लें, ईश्वर की भक्ति कर लें, नहीं होता है। विद्वान चाहे कि हम पढ़ लिख करके जो महान व्यक्ति बने हैं, अगर ईश्वर को प्राप्त कर लें, होना असंभव नहीं होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। अगर धनवान है, धन भी रहे, ईश्वर की भक्ति कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो नहीं हो सकता है। धनवान है, अगर धनवान विद्वान व्यक्ति अगर चाहे कि पढ़ लिख करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो ये असंभव की बात है। लेकिन ये दोनों लोग अपने कर्म में, अगर धनवान का जो कर्तव्य है, अगर धनवान अपना कर्तव्य कर रहा है, जैसे अगली वीडियो में डाले हैं, धनवान अपने गांव में किसी को भूखा नहीं रहने देगा। किसी पर संकट आ रही है तो समझेगा कि मेरे संकट है। उस तरह का धनवान का भक्ति वो खुद हो रही है, और धन कुबेर उसके घर में आकर के बढ़ जाएंगे। तो इसी से अगर चाहें कि संत भी बन जाएं और धनवान भी रहें, नहीं हो सकता। विद्वान जो है, अपने कर्मों पर जो उनके पास बहुत अज्ञानी लोग जाएंगे, अज्ञानी लोग जाएंगे कि हमारा जाएंगे पढ़े लिखे भगवान के समान है, अगर हम उनके यहां जाएंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा, और वो सब कुछ उनको मालूम है, वो परमात्मा के समान है। तो विद्वान अगर उस व्यक्तियों का आदर सत्कार के साथ उनको कार्य कर रहा है, तो उनकी भक्ति चालू है, वो ईश्वर से कम नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, तो जितने अज्ञानी लोग होते हैं सब उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उस ज्ञान से वो भी परमात्मा को प्राप्त करता है। वो ज्ञानी सृष्टि को चलाने में सत्य के मार्ग पर, जब वो व्यक्ति जितनी उसकी कलम में ताकत ज्ञान की होती है, उतना ताकत उनके कर्मों में होती है। अगर ये पृथ्वी कैसे हरा भरा रहेगी, वो व्यक्ति अपना विचारों से, अगर हमारे देश में बुराई फैल रही है तो कैसे उसको रोका जाए। देश में हमारे देश में हमारे
अगर अन्न की कमी हो रही है, भोजन की कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है, अगर जीव जंतु को परेशानी आ रही है, तो इस परेशानी को विद्यमान ने अगर सत्य कार्य कर रहा है, तो इसी अपनी ज्ञान के ताकत पर हर चीज को बढ़ोतरी कर सकता है, सब चीज को रक्षा कर सकता है, सब चीज को हरा भरा कर सकता है, सब जीव जंतु को प्यार दे सकता है, भोजन दे सकता है। ये विद्यमान स्वयं कर सकता है। आज दिन ये जब अपना कर्म विद्यमान करता है, उसमें घूस कमीशन झूठ जैसे आजकल बहुत चल रहा है, हम देख रहे हैं, कोई सच्चाई बोलना नहीं चाह रहा है, ईमानदारी से कोई काम करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ईमानदारी ईश्वर का पुत्र है। आज दिन हमने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत महान होता है और वो देश के बारे में सारा प्रक्रिया सब बोझ उसके सर पर आता है। एक भी देश में कोई कार्य कमी हो रही है, पूर्ति उसको पढ़ा लिखा विद्यमान करेगा। गांव में कमी होता है, धनवान पूरा और विद्यमान की भक्ति चालू है और ईमानदारी से देश का रक्षा, गांव का रक्षा, मनुष्य का रक्षा, जीव जंतु का रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है, तो उसकी भक्ति चालू है और यहाँ से जाने के बाद उसका बेटा बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बनेगा, उसका जाने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ईश्वर के पास बैठता है। लेकिन उस तरह से भक्ति करे कि ध्यान भजन करके और परमात्मा को हम भी प्राप्त कर लें, ये चीज नहीं होता है, लेकिन कर्म द्वारा उसकी भक्ति चालू रहती है। तो संत है, जो संत सबसे श्रेष्ठ महान होते हैं, वो संत अभी पृथ्वी पर बारिश नहीं होगा, संत तुरंत गड़बड़ा जाएगा, लड़ पड़ेगा परमात्मा से, गर्मी ज्यादा होगी लड़ जाएगा, जाड़ा ज्यादा पड़ेगा, बारिश ज्यादा पड़ेगा, कोई भी पृथ्वी पर कष्ट आ रहा है, तो ईश्वर से परमात्मा संत जो है तुरंत भगवान से प्रार्थना करे, उस कार्य हल कर देता है, तुरंत हल करता है, दूसरे की बस का नहीं। इस संत ही ईश्वर अपने परमपिता परमेश्वर से सीधा बात होती। परमात्मा ने संतों पर हमेशा उनकी कृपा बरसती रहती है और ईश्वर और भक्त और भगवान एक साथ हमेशा बैठे रहते हैं। इसी के साथ मैं कहता हूं कि जो धनवान है, धनवान की कुर्सी पर बैठे रहे, धनवान का कर्तव्य करें, विद्वान है विद्वान की कर्तव्य करे, और संत है संत की कर्म करते रहे, रास्ते पर चले। और ये जो हम लोग की सोच है कि हम सब कुछ हम ही कर देंगे, अकेले नहीं होता है, इसकी अलग अलग कुर्सियां हैं, अलग अलग स्थान है। और जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है कि मैं धनवान हूं, धनवान बनकर रहूंगा, विद्वान हूं, विद्वान बनकर रहूंगा, संत हूं, संत बनकर के रहूंगा, तो वो दुनिया में आना उस व्यक्तियों के लिए सार्थक होता है और वही दुनिया में सुख भोगता है और वही दुनिया में सुख को उसको पता चलता है कि हमने मनुष्य बनकर के आए हैं, वास्तव में जीवन हमारा धन्य हो जाता है और उसको भी परमात्मा उसके साथ रहते हैं। अगर हम चाहें कि धनवान है विद्वान बन जाएं और विद्वानों को कर्म करें, संतों का कर्म करें और जो है कि सब कुछ हम बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपने कर्म द्वारा एक साथ
दो म्यान में, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहता है, वही रहता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सतगुरु पवनमाला।